विधानसभा चुनाव 2023-24 प्रतापगढ़ विधानसभा में दोनों दलों कांग्रेस और भाजपा ने वही पुराने चेहरे फिर से उतारे मैदान में। कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेताओं के विरोध के बावजूद भी उम्मीदवार घोषित कर दिया। इसका सीधा सीधा फायदा निर्दलीय उठा पाएंगे, ये एक विचारणीय प्रश्न है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे उम्मीदवारों के दिलों की धड़कनें तेज होती जा रही हैं। देश की दोनों राजनीतिक पार्टियां भाजपा और कांग्रेस ने वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं के विरोध को दरकिनार करते हुए उन्हीं पुराने चेहरों पर दांव आजमाया है। कांग्रेस ने रामलीला मीणा को, जो वर्तमान में विधायक हैं, और भाजपा ने हेमंत मीणा को, जो पिछला चुनाव 16,000 से भी अधिक मतों से पराजित हुए थे, फिर से उम्मीदवार बनाया है। इन दोनों प्रमुख प्रतिद्वंदियों में कौन विजयश्री का वरण करेगा, किसके सर पर सजेगा जीत का ताज, ये तो चुनाव परिणाम के बाद ही पता चल पाएगा कि वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं के विरोध का कितना असर हुआ है। ये जिक्र अनिवार्य है कि कांग्रेस वर्तमान विधायक रामलाल मीणा के द्वारा करवाए गए विकास कार्यों को लेकर जीत के प्रति आश्वस्त हैं। वहीं भाजपा भी पूर्व मंत्री नंदलाल मीणा ने भी 35 वर्षों तक इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया और विकास कार्यों को अमली जामा पहनाया है। उसी के मद्देनजर उनके पुत्र हेमंत मीणा को अपना दूसरी बार प्रत्याशी घोषित कर अपनी जीत की संभावनाओं को तलाशने में जुटी है। तीसरे मोर्चे के रूप में चुनाव लड़ रही भारत आदिवासी पार्टी, जिसका आगाज 10 सितंबर 2023 को डूंगरपुर के गेजी घाट टंटिया मामा खेल मैदान के लाखों की तादाद में मौजूद आदिवासी समुदाय के बीच में हुआ था। भारत आदिवासी पार्टी आदिवासियों के हक, अधिकार, जल, जंगल, जमीन के अलावा प्रतापगढ़ विधानसभा की जनता के लिए सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आमजन के सर्वांगीण विकास के मुद्दों को लेकर मैदान में है। लगभग राजस्थान की 17 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी मैदान में उतार रही है। वहीं प्रतापगढ़ विधानसभा की अगर बात करें तो यहां से मांगीलाल निनामा मांगू दादा को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। मांगीलाल निनामा भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक रहे हैं, इसलिए आदिवासी समाज में अच्छी पकड़ है। मांगीलाल निनामा की पढ़ाई की अगर बात करें तो पत्रकारिता एवं अंग्रेजी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि धारक हैं। वर्तमान में LLB कर रहे हैं, साथ मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट हैं। मांगीलाल निनामा का आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र अच्छा खासा दबदबा है, इसलिए बीजेपी और कांग्रेस को कड़ी टक्कर देते हुए दिख सकते हैं। अब इस विधानसभा क्षेत्र में कौन उम्मीदवार कितने वोट हासिल करता है, कौन किसको कितना नुकसान पहुंचाता है, ये तो परिणाम आने के पश्चात ही पता चल पाएगा। बात करते हैं ईश्वरलाल मीणा ने भी अपनी दमखम से उम्मीदवारी घोषित कर भाजपा के आला कमान के चेहरे से खुशी गायब कर दी। ईश्वरलाल को भाजपा समर्थक के लिस्ट में सबसे दमदार नेता के रूप में गिनती थी। इन्हें उम्मीदवार नहीं बनाकर भाजपा ने अपनी उल्टी गिनती शुरू कर दी है, क्योंकि ये सरकारी शिक्षक थे और इस्तीफा देकर भाजपा में अपना राजनीतिक सफर के पहले पायदान पर 5 रखा था। किंतु पार्टी के नेताओं को ईश्वर के रूप में अपनी कुर्सी को खतरा महसूस होने लगा था। यही बात ईश्वर के मार्ग में रोड़ा बना और इन्हें उम्मीदवार नहीं बनाया। अब ये अपने सामाजिक कार्यकर्ताओं की पहल पर सर्वसहमति से श्री राम सेना दल के निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। रामलाल मीणा, जो कभी भाजपा के लिए काम करते थे और पार्टी ने उन्हें जिला पंचायत में उप प्रमुख का पद देकर उनका गौरव बढ़ाया था, किंतु पार्टी के नेताओं से अनबन होने से ये किरोड़ी लाल मीणा से जुड़े और 2013 में राजपा से चुनाव लड़े और हार का सामना करना पड़ा। किरोड़ी लाल मीणा ने भाजपा का दामन थाम लिया था। रामलाल मीणा को कांग्रेस ने 2018 के चुनाव में इन्हें अपना उम्मीदवार बनाया और अपने निकटतम प्रतिद्वंदी हेमंत मीणा को 16,000 से भी अधिक मतों से परास्त कर नंदलाल मीणा की राजनीति पर ग्रहण लगा दिया। नंदलाल मीणा अपने द्वारा कराए गए विकास कार्यों के कारण अपनी जीत सुनिश्चित मान रहे हैं। अब बात करते हैं रामलाल मीणा साकथली की, जो 10 सालों तक सरपंच पद पर रहे और खूब विकास कार्य करवाए। ये 2003 में पंचायत समिति के सदस्य चुने गए और पूर्व सरपंच संघ के जिलाध्यक्ष भी रहे हैं और वर्तमान में भी सरपंच हैं। इनकी इस बेल्ट में अच्छी खासी पकड़ है। समाज के लोगों में इनकी साफ छवि है। अगर श्री साकथली चुनाव लड़ते हैं तो ये चुनाव बहुकोणीय हो जाएगा और कौन उम्मीदवार किस पार्टी के वोट बैंक में सेंध लगाने में कामयाब होते हैं, इन निर्दलीय उम्मीदवारों में कौन जीत पाएंगे या फिर वोट कटवाने तक ही सीमित रह जाएंगे, यदि निर्दलीय उम्मीदवारों पर आम मतदाता कितना खरा उतरते हैं या दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों में से कौन जीत पाएंगे, ये तो चुनाव परिणाम के बाद ही पता चल पाएगा। फिलहाल तो सभी उम्मीदवार अपने आप को जीता हुआ विधायक मान रहे हैं।
हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।